और बुलेटिन में वक्त हो गया आपको यूपी की खबरें बताने का। यूपी में छात्र छात्राओं को मिलेगा समाजवादी मोबाइल फोन। जी हाँ, और इसके अलावा कैसे यूपी में बेहतर हो रही है पुलिसिंग, ये तमाम खबरें यूपी से आपके मतलब से जुड़ी देखिए यूपी सुपरफास्ट में। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को प्रदेश के पत्रकारों को सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की बड़ी भूमिका है। पत्रकारों ने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। सीएम अखिलेश यादव ने वादा किया कि पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए समाजवादी सरकार हर मुमकिन कोशिश करेगी। सीएम ने ये भी वादा किया कि पत्रकारों की मदद के लिए पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने भी कई कदम उठाए। अखिलेश यादव लखनऊ में न्यूज़पेपर फेडरेशन के वार्षिक अधिवेशन में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार पत्रकार की अकस्मात मृत्यु हो जाने पर 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया करवा रही है। झांसी में ट्रेन की फोटोग्राफी करते समय जान गंवाने वाले पत्रकार की बाहर का होने के बावजूद प्रदेश सरकार ने कानून में बदलाव करके आर्थिक मदद की। पीजीआई में भी पत्रकारों के इलाज की व्यवस्था की गई है। क्योंकि पत्रकार साथी हैं, कई मौकों पर हमें बोलने का भी मौका मिलता है। समय समय पर उनकी तमाम समस्याएं भी हम लोगों के सामने आती हैं। कम से कम हम समाजवादी लोगों ने सरकार में रहकर के, हाँ, नेताजी ने कभी समस्याओं का समाधान किया, वही हमारी भी कोशिश रही है कि अगर पत्रकार साथी कोई समस्या है किसी रूप में है, अगर समाधान हो सकता है तो उस समाधान करने का भी प्रयास सरकार ने किया। लखनऊ में हुए कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने दावा किया कि समाजवादी सरकार में यूपी बदला हुआ नजर आ रहा है। यूपी देश के लिए एक मिसाल बन रहा है। सीएम ने कहा कि समाजवादी सरकार में सड़कों का विकास हुआ है। यूपी के कुछ शहरों में कुछ न कुछ बड़ा काम किया गया है। सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई तो सोनभद्र में फॉजिल पार्क के लिए पैसा मुहैया करवाया गया। सरकार ने दावा किया कि सड़कों के निर्माण कार्य और बिजली आपूर्ति के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। समाजवादी पेंशन योजना के तहत 55 लाख गरीब महिलाओं को आर्थिक मदद मिल रही है। अखिलेश ने कार्यक्रम में मेट्रो का जिक्र भी किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उदाहरण देते हुए सीएम ने कहा कि इससे प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में देश के लिए ये सड़क उदाहरण होगी। जल्दी इसका उद्घाटन किया जाएगा। सरकार ने दावा किया कि इस एक्सप्रेसवे से न सिर्फ आम जनता और किसानों को फायदा मिलेगा बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो हमारे सोनभद्र के जो पत्रकार साथी आए हैं वो जानते होंगे, फॉजिल पार्क के लिए तो पैसा दिया ही दिया है, लेकिन जहां आपको 5 से 6 घंटे लगते थे पहुंचने में, आज वो सड़क बन जाने के बाद आपका कम से कम समय बचा है। और वाराणसी से लेकर के सोनभद्र 4 लेन सड़क बनाने का काम इसी सरकार ने। यूपी में समाजवादी सरकार ने छात्र छात्राओं को पहले लैपटॉप बांटे, अब राज्य सरकार समाजवादी मोबाइल देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वादा किया कि अगर 2017 में प्रदेश में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो इस बार छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे ताकि सरकार और जनता के बीच में कम्युनिकेशन गैप को खत्म किया जा सके। सरकार के इस कदम से उसकी योजनाएं आम जनता तक आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं। अखिलेश ने दावा किया कि प्रदेश सरकार यूपी को हाईटेक बनाने की तरफ काम कर रही है। जिन साथियों ने लखनऊ में बहुत दिनों बाद आने का मौका मिला, अगर आए होंगे तो उन्हें एक बदलाव सा दिखाई दिया होगा। और हमारी कोशिश रही है कि न केवल लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश भी बदलता हुआ दिखाई दे। प्रदेश की पुलिस को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने पुलिस को 1000 नई मोटरसाइकिल देने का फैसला किया है। यूपी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और पेट्रोलिंग को बेहतर बनाने के लिए सीएम ने निर्देश दिए। सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए प्रदेश की पुलिस को हर आधुनिक सुविधा से लैस किया जाएगा। बहराइच को नई तहसील मिल गई है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनपद बहराइच में एक नई तहसील बनाने की घोषणा की है। इस तहसील का नाम होगा मीरपुरवा। सरकार को भरोसा है कि नई तहसील के बन जाने से स्थानीय जनता को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी और प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर बनेगी। इस नई तहसील की मांग बहुत दिनों से चल रही थी। नई तहसील बन जाने से विकास कार्यों में तेजी आएगी और जनता के काम आसानी से हो सकेंगे। प्रदेश में मेट्रो रेल के काम को रफ्तार दी जा रही है। प्रदेश सरकार मेट्रो के जरिए प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश में है। लखनऊ के बाद अब कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, नोएडा, आगरा और गाजियाबाद में भी मेट्रो रेल की योजना को रफ्तार दी जा रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा से मेट्रो को जोड़ने की प्लानिंग है।
15 अक्टूबर को सीएम अखिलेश यादव गोमती रिवर फ्रंट का उद्घाटन करेंगे। सबसे खास बात यह है कि यहाँ वाटर बस चलाई जाएगी। मुख्य सचिव ने दावा किया कि नदी के किनारे रिवर क्रूज, वाटर बस और म्यूजिकल फाउंटेन का काम 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। गोमती बैराज से रबर डैम साइड तक हो रहे कामों को आगामी 15 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है, जिसके बाद मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। सरकार का दावा है कि गोमती नदी के दाएं किनारे पर निर्माणाधीन स्टेडियम को भी आगामी 15 अक्टूबर तक खोल दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी।